नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज के वीडियो में आपको आयु से संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं जो किसी भी तरह की परीक्षा में एक आध दो क्वेश्चन तो जरूर ही पूछ लिए जाते हैं। तो आते हैं प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि दो व्यक्तियों के वर्तमान उम्र का योग दे रहा है और उनके वर्तमान उम्र का अनुपात दे रहा है। दो संबंधित हैं, योग 15, और कहा कि दोनों का वर्तमान उम्र बताइए। तो देखिए, सबसे पहले इनकी पहचान करेंगे कि दो अनुपात और योग दोनों सेम टाइम में, सेम टाइम का मतलब होता है कि दोनों का समय बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो डायरेक्ट अनुपात को जोड़ के आप इस योग में भाग कर देंगे, एक मान वहाँ से निकल आएगा। मतलब अनुपात से अनुपात का इसके ऊपर में नियम लगा जा सकता है। तो दोनों सेम टाइम में होगा तभी आप ऐसा करेंगे कि दोनों अनुपात जोड़ के योग में भाग कर दिए, एक मान निकल गया। वही एक मान का पहले अनुपात में गुणा कर दिए, दूसरे अनुपात में गुणा कर दिए, तो दोनों का वर्तमान उम्र निकल कर आ गया। लेकिन गुणा करते समय भी ध्यान देना होता है कि अनुपात जिस तरह का होता है उसी तरह का उम्र भी बताता है। अगर अनुपात वर्तमान का दे रहा है तो उम्र भी वर्तमान का निकलेगा। अगर योग वर्तमान का दे दिया और अनुपात जो दिया 6 वर्ष पहले के दे दिया या 10 वर्ष पहले के दे दिया, तो भैया देखिए, जो योग रहेगा उस योग को अनुपात के बराबर ले जाना पड़ेगा। योग अगर वर्तमान का है और अनुपात पहले का है तो योग वाले को माने पहले के रूप में ले जाना पड़ेगा। अनुपात पहले का होगा तो पहले के वर्ष में ले जाना पड़ेगा योग वाले को, तभी तो अनुपात को जोड़ के आप योग में भाग कर पाओगे। उतने वर्ष पहले की उम्र का योग बनाना पड़ेगा, कहने का मतलब है। तो वर्तमान उम्र दे रहा है तो उसमें घटाना पड़ेगा पहले की उम्र में लाने के लिए। अगर वही वर्तमान उम्र का योग दे दिया हुआ है और अनुपात दे दिया बाद का, तो भाई सीधे सा बात है कि वर्तमान उम्र को सीधा सीधा कहाँ ले जाएंगे, बाद की उम्र में ले जाएंगे, तभी तो वह अनुपात के बराबर माना जाएगा। भाई वर्तमान को तो बाद के बराबर कर नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वर्तमान उम्र में जोड़ के बाद की उम्र में ले जाएंगे और उस अनुपात के बराबर करेंगे। वह अनुपात को जोड़ना पड़ेगा, जोड़ के आप इस बाद की उम्र के योग में भाग करिएगा। वर्तमान की उम्र के योग में भाग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो चलते हैं, आते हैं प्रश्न को हल करने के लिए। तो देखिए भाई, प्रश्न में योग वर्तमान का ही दे रहा है, अनुपात भी दे रहा है वर्तमान का। तो सीधा सीधा आप 15 में क्या करेंगे, अनुपात की मान को जोड़ देना है। जोड़ के आप इस 15 में भाग कर दीजिए। देखिए, दो संबंधित 3 के अनुपात में 2 और 3 को जोड़िए और 15 में भाग कर दीजिए। तो देखो, जोड़ने पर 5 आया, 5 का भाग 15 में करेंगे, देख मान निकल कर आया। कितना निकल कर आया? तो 3 निकल कर आया। आपसे पूछा, क्या पूछा है, वर्तमान उम्र बताइए। तो मान भी भरते समय ध्यान देना होगा, माने अनुपात में गुणा करते समय भी ध्यान देना होगा कि जैसा ये अनुपात होगा उसी तरह का उम्र बताएगा। तो देखिए, ये अनुपात किस तरह का था, वर्तमान का ही था, और योग भी किस तरह का था, वर्तमान का ही था। इसी वजह से तो दोनों को अनुपात दोनों को जोड़ दिए और जोड़ के आप योग में भाग कर दिए, तो एक समान निकल गया दर्शन। फिर अगर नहीं होता ऐसा, बराबर नहीं होता, तो फिर आपको बराबर करना पड़ता। इससे शॉर्ट नहीं मिलेगा। अगर शॉर्ट और भी शॉर्ट होगा, लेकिन ये बेसिक रूप से शॉर्ट बनाया गया है। तो चलते करते हैं, x के मान का आप पहले अनुपात में गुणा करते हैं, तो फिर ये 2 में 3 से गुणा कर दीजिएगा भैया। 2 का अनुपात में है तो 3 से गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा। और दूसरा अनुपात 3 का है तो ये 3 का गुणा कर देंगे, 3 हो जाएगा। तो दोनों का वर्तमान उम्र निकल चुका। अब वर्तमान उम्र भी पूछ सकता है कि दोनों का बताओ, पहला व्यक्ति का वर्तमान उम्र क्या होगा, तब तो आप 6 जवाब दोगे। दूसरे व्यक्ति का वर्तमान उम्र कितना होगा, तब तो आप कितना जवाब देंगे, 9 जवाब देंगे। यही क्वेश्चन और भी कर सकता है क्या, इसी के ऊपर कर देगा कि पहला व्यक्ति का 10 वर्ष के बाद का उम्र बताइए। तो पहले व्यक्ति का 10 वर्ष के बाद की उम्र कैसे निकालेंगे, जब वर्तमान उम्र पता रहेगा तभी तो बाद की उम्र में ले जाएंगे। तो देखिए, वर्तमान उम्र पता है, 6 वर्ष निकल चुका। अब इसमें 10 को जोड़ देंगे तो 10 वर्ष पहले की उम्र में आ जाएगा। वर्तमान उम्र पता है, इसमें कह दिया दूसरे का कि आप 10 वर्ष बाद या 20 वर्ष बाद की उम्र बताइए। देखिए, वर्तमान उम्र पता हो गया, आप ये 9 में 20 को जोड़ दीजिए, 20 वर्ष बाद की उम्र आ जाएगा। ये अगर पहले की उम्र कहता तो आप वर्तमान उम्र को पता है, वर्तमान उम्र पता है, तो आप पहले की उम्र लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल पहले की उम्र में लाने के लिए घटाना पड़ेगा। किस में से घटाना पड़ेगा, तो वर्तमान उम्र में से घटाना पड़ेगा। कुल मिला के बाद ले जाने के लिए भी तो वर्तमान उम्र चाहिए और पहले की उम्र में ले जाने के लिए भी वर्तमान उम्र चाहिए। तो ये देखिए, वर्तमान उम्र दोनों को पता है, बहुत सारे फैक्ट कर सकता है, आप बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न आप देख रहे हैं, क्या है कि ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात इतना दे रहा है, 7 संबंधी 3 है, और कहा कि 6 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 5 संबंधी 3 होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर है कि मतलब कि वर्तमान उम्र का अंतर निकालना है। लेकिन वर्तमान उम्र नहीं लिखा है कि वर्तमान उम्र का अंतर, केवल है लिखा है को भी देखकर पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि ये वर्तमान की उम्र का अंतर पूछ रहा। अगर होगा लिखा होता तो बाद की उम्र का
बाद की उम्र कहता, अगर वही था लिखा होता तो पहले की उम्र कहता। इसे हम पहचान सकते हैं कि बाद की उम्र में है, पहले की उम्र में है, कि बाद क्या बोलते हैं वर्तमान की उम्र में है। तो देखो भाई ये है लिखा, इस अनुपात के साथ है लिखा है और इस अनुपात के साथ होगा लिखा है। मतलब ये बाद की उम्र के अनुपात है, ये प्रेजेंट उम्र का अनुपात है। मतलब दो ऊपर वाला वर्तमान उम्र का अनुपात है, नीचे वाला क्या है बाद की उम्र का अनुपात है। तो देखिए मैंने कहा ना कि आप सेम समय में करेंगे तभी हम बराबर कर पाएंगे। कहा है कि ये जो वर्तमान उम्र है हम इसको इसके बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे? दूसरे अनुपात के बराबर करेंगे। तो दूसरे अनुपात कैसा है? तो होगा लिखा है, मतलब बाद का है। तो इस वर्तमान उम्र में क्या करते हैं कि जोड़ के बाद की उम्र में बनाएंगे, तब हम इस बाद के अनुपात के बराबर कर पाएंगे। तो चलिए इसको अचर करके लगाते हैं। पहले यहाँ अचर बना देते हैं, यहाँ 7x कर देते हैं, इसको 3x कर देते हैं। सॉरी x जोड़ करके लगा लेते हैं, x जोड़ करके लगा लें। अचर तो छोड़िए, ये x जोड़ कर लगाना है, मतलब x इसमें लगा देंगे, इसमें x लगा देंगे तो ये x के रूप में आ जाएगा। अब एक यही x का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालना देखो भैया, ये 7 आप इसको बटे में ले लीजिए, 7x बटा में कितना बना देते हैं 3x। ये कैसा उम्र का अनुपात है? तो भैया ये वर्तमान उम्र का अनुपात है। हम इसे किस में ले जाएंगे? तो बाद की उम्र के अनुपात के बराबर करना मुझे, तो बाद की उम्र में इसको ले जाना पड़ेगा। तो भाई सीधी सी बात है कि 6 को ऐड कर दीजिए। कैसे, क्यों ऐड किए? क्योंकि भाई बाद की उम्र को ले आने के लिए ऐड ही करना पड़ता है। किस में ऐड करना पड़ता है? वर्तमान उम्र में। और ये वर्तमान उम्र का अनुपात है ना, जो यहाँ x लगाए हैं, ये एक वर्तमान उम्र का अनुपात है और इसे बाद की उम्र में ले जाने के लिए हमें जोड़ना पड़ा है। अगर यही अनुपात इस अनुपात का अगर पहले क्या होता तो मैं इस वर्तमान उम्र में घटा करके पहले की उम्र में ले आते। देखिए भाई, तो ये बाद का था इसलिए मैं जोड़ दिया, और अब ये जोड़ दिए तो ये इतना कितना बन गया, कैसा उम्र बन गया भैया? ये बाद की उम्र बन गया। और किस बाद की उम्र के बराबर होगा? ये दे देखिए प्रश्न में जो दे रहा है, इसी को तो बेसिक माना मैंने। हाँ भाई, इसी अनुपात के बराबर कर देंगे, माने 5/3 के बराबर कर दिया गया। अब आप यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो, और उसे x के मान का आप जहाँ x जोड़े थे वहीं, मतलब जहाँ x लगाए थे आप उसमें गुणा कर देंगे तो वो वर्तमान उम्र आ जाएगा। क्यों x जो बनाया गया था किसके में? वर्तमान उम्र के अनुपात में किया गया, तो वहाँ से गुणा करेंगे x का मान, अरे वो वर्तमान उम्र आ जाएगा। लेकिन आपसे सवाल कई तरह कर सकता है, वर्तमान उम्र का अंतर बताओ। तो भैया देखो वर्तमान उम्र तो दे नहीं रहा, वर्तमान उम्र आप निकाल लें तो फिर आप दोनों को घटा दोगे, वर्तमान उम्र का अंतर आ जाएगा। और भी फैक्ट कर सकता है कि इनके पहले की उम्र का जोड़ बता दो, इनके बाद की उम्र का जोड़ बता दो। ये तो 6 वर्ष बाद की उम्र का अनुपात था ना। हाँ, अब आप इसमें गुणा कर दोगे तो 6 वर्ष बाद की उम्र निकल जाएगा। लेकिन बहुत सारे फैक्ट कर सकता है, 10 वर्ष के बाद की उम्र का जोड़ पूछ सकता है, बहुत सारे फैक्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये। तो चलते हैं x का मान निकालने। हाँ, ये देखिए तिरछा में गुणा कर देता हूँ, तिरछा गुणा करूँगा तो 3 7 21 x होगा, आप प्लस 6 3 18 हो जाएगा, बराबर इसका तिरछा गुणा करेंगे तो 15x होगा, प्लस 5 6 30 हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 21x की तरफ में, तो किसको भाई 15x को 21x की तरफ में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और 30 की तरफ में, मतलब नंबर को नंबर की तरफ में ले जाएंगे तो ये नंबर उधर जाकर ऋण के साइन में बन जाएगा, ये घटेगा। तो अब भाई 15 और 21 घटा दीजिए तो कितना बच गया भाई 6x होगी, और इसको घटा लेंगे तो ये कितना बच गया, तो 12 बच गया। और 6 से 12 खत्म होगी तो कितना बना भाई, कितने बार में खत्म हुआ, तो 2 बार में खत्म हुआ। अभी मेरा आंसर नहीं आया, x का मान निकला, इसी के लिए तो सब कुछ करना पड़ा है। तो फिर x के मान का आप हम पहले जिसमें x लगाए थे वहाँ गुणा कर देंगे तो वो वर्तमान उम्र आ जाएगा, क्योंकि वो वर्तमान उम्र का अनुपात है। इस पहला अनुपात में गुणा कर दियो भाई, पहला वर्तमान उम्र आ जाएगा। आप पूछा जो उसका जवाब, जो प्रश्न कह रहा है उसका जवाब आप यहाँ गुणा करोगे तो केवल वर्तमान उम्र ही निकलेगा, लेकिन प्रश्न कह रहा है वर्तमान उम्र का अंतर बताइए, तो वो निकाल करके घटाना पड़ेगा। और वर्तमान उम्र का जोड़ भी कह सकता है तो निकाल करके जोड़ना पड़ेगा, वर्तमान उम्र का गुणनफल भी कह सकता है, वर्तमान उम्र निकाल करके गुणा करना पड़ेगा। तो चलते हैं वर्तमान उम्र निकालने। इस x का मान का आप पहला अनुपात में गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगा, दूसरा अनुपात में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना के 6 हो जाएगा। देखो ये वर्तमान उम्र का अनुपात है भाई, 7 और संबंधित 3 था ना, तो 7 में 2 से गुणा किए 14 हो गया, और 3 में 2 से गुणा किए तो 6 होगी। दूसरा व्यक्ति 6 वर्ष का हो गया, पहला व्यक्ति 14 वर्ष का हो गया। आपसे पूछा कि इनका अंतर बताइए, ये देखिए दोनों का वर्तमान उम्र निकल चुका, आप इसको घटा देंगे तो सीधे सीधे अंतर आ जाएगा। हाँ, ये बेसिक है। देखिए बेसिक लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा भाई, 2 4 5 10 सेकंड जो भी लगे, लेकिन आप उसका सही आंसर निकालेंगे। और वो शॉर्ट ट्रिक है इसका, लेकिन शॉर्ट ट्रिक हर प्रश्न के ऊपर नहीं लगता है।
अरे वैसा प्रश्न मिल गया तो लग गया, ये इस पे के ऊपर भी लग सकता मुझे पता है, लेकिन मैं बेसिक बताना चाहते हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ ना सके। बेसिक आप जानते नहीं तो कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो मेरा आंसर आज आ चुका है, यानी 14 में से 6 घटा देंगे तो मेरा आंसर मेन जो फैक्ट था वो आ चुका है। कितना भैया? 8 वर्ष। ऑप्शन में 8 वर्ष दिया रहेगा, राइट कर देंगे। तो ये रहा आपका इसका बेसिक। अब चलिए शॉर्टकट भी अगले वीडियो में लाया जाएगा इसका। फिर क्या अगले प्रश्न के ऊपर में चल, तो आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं क्या भाई? ये प्रश्न है, अंजू और संध्या की उम्र का आयु का अनुपात 13:17 है। प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। हाँ भाई जी, दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ये अंजू और संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है और कहा कि 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात ये दे रहा है 11:15 था, और पूछा आपसे कि 6 वर्ष बाद की उम्र का क्या बताइए, अनुपात बताइए। तो कहने का मतलब कि आप सबसे पहले वर्तमान उम्र निकालेंगे तभी 6 वर्ष के बाद की उम्र का अनुपात निकाल पाएंगे, क्योंकि वर्तमान उम्र पता रहेगा तभी हम बाद में ले जा सकते हैं, या वर्तमान उम्र पता रहेगा तो उसको पहले ले जा सकते हैं। तो पहले भी ले जाने के लिए वर्तमान उम्र को कंफर्म करना पड़ेगा, मैंने क्लियर करना पड़ेगा, और बाद की उम्र में भी ले जाने के लिए वर्तमान को निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या बेस बनना, आप देखिए ये दोनों अनुपात को पहचानिए पहले कि ये पहला अनुपात प्रेजेंट का है, दूसरा अनुपात कैसा है, तो भैया था यानी पहले का दे रहा। तो अब ये इस पहले वाले अनुपात को हम पहले वाले कह रहे हैं, वर्तमान उम्र जो वर्तमान का उम्र का अनुपात है उसको पहले के उम्र के अनुपात में ले जाएंगे, माने दूसरे अनुपात के बराबर इस पहले अनुपात को करना है। करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि वर्तमान वाले को ऐसे x जोड़ देंगे, बटा में कितना ले लेंगे कि तो 17x। ये कैसा उम्र का अनुपात है, तो ये वर्तमान उम्र का अनुपात है। मुझे इसको किसके बराबर करना है, तो बाद के कह रहे हैं, ये देखिए था लिखा हुआ है, इसको भी देखकर पहचान सकते हैं कि बाद का है कि पहले का है। नहीं भाई था लिखा हुआ तो ये पहले का है, बाद का नहीं है। तो इस वर्तमान उम्र में जितने साल पहले का ये अनुपात है उतने घटा दीजिए, वो पहले की उम्र में चेंज हो जाएगा, चला जाएगा वो पहले की उम्र में। तो ये वर्तमान उम्र में मैं ये 4 को घटा ले रहा हूँ क्योंकि ये पहले 11:15 वो 4 वर्ष पहले की उम्र का अनुपात है, हमको इसी के बराबर करना है इस वाले को, वर्तमान वाले को। तो मैं 4 को घटा लेता हूँ, तो 4 वर्ष पहले ये बन गया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो बना वो क्या बना, 4 वर्ष पहले की उम्र बन गया। और इसी पहले की उम्र के बराबर हमें इसको करना है, यानी ये उम्र पहले का किसके बराबर हो जाएगा, तो 11:15 के बराबर हो जाएगा। वो था लिख रहा ना ये पहले की उम्र का, इसलिए तो घटाना पड़ा है, किसमें भी है वर्तमान उम्र में, उसको पहले की उम्र में ले जाना पड़ा है। अब ये दोनों इक्वल होगी, अब आसानी से x का मान निकाल करके और उस पहले अनुपात से वर्तमान के पहले अनुपात में गुणा कर देंगे तो पहला व्यक्ति का वर्तमान उम्र आ जाएगा, दूसरे अनुपात में गुणा कर देंगे दूसरे व्यक्ति का वर्तमान उम्र आ जाएगा। और इन दोनों को पूछा वर्तमान उम्र का क्या बताइए। देखिए भाई, वर्तमान उम्र निकालने के बाद बोला है कि 6 वर्ष के बाद का उम्र का अनुपात बताइए। एक वर्तमान उम्र तो निकालना ही पड़ेगा किसी तरह से, तभी तो 6 वर्ष के बाद का उम्र निकाल पाएंगे। तो चलो मैं तिरछा गुणा करके x का मान निकालते हैं भैया। तिरछा गुणा कर देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, आज 4 कैरी बचेगा, 15 15 15 4 कितना हो गया 19 हो जाएगा, 195 x होगी, यहाँ पे 15 चौके 60 बन जाएगा। अभी 11 से गुणा कर दीजिए तो 11 7 77 हुआ, 11 कम 11 7 18 बन गया, और साथ में x जोड़ देंगे 11 चौके ये 44 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x वाले को x की तरफ में ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए x वाले को x की तरफ में ट्रांसफ़र करिए तो 195 x हुआ, माइनस 187 x हो जाएगा, और ये ऋण 44 की तरफ में इसको ले जाएंगे तो ये उधर जाकर प्लस में हो जाएगा। ये सब कैलकुलेट बहुत ही फास्ट आना चाहिए। अगर ये सब तेज़ नहीं आता तो आप कोई शॉर्ट ट्रिक भी लगाइएगा ना तो भी आप ज़्यादा टाइम लीजिएगा। तो यही तो मेन सबसे बड़ा शॉर्ट ट्रिक है। अगर इसको आप फास्ट करते हैं तो कोई सवाल को तेज़ लगाएंगे, यानी कि कैलकुलेशन ही मेन है। मैं ऋण 60 को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, प्लस में 60 बन जाएगा। आप क्या करते हैं, ये दोनों को घटा लेते हैं, 15 में से 7 गए भैया 8 आ गया, यहाँ बाकी 8 ही x आएगा, ऋण में बचेगा धन में बचेगा, इस बात को भी ध्यान देना होता है। अभी देखिए दोनों को घटा लेंगे तो यहाँ 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, और भी धन में ही बचेगा। अब 8 से x के मान को कटा देंगे तो 16 कट गया 2 बार में भैया, 8 से यानी 16 को कटाया गया 2 बार में ख़त्म हो गया, x का मान यहाँ से निकल कर आ गया। अब आपका सवाल का जवाब देने जा रहे हैं तो ये भैया
x के मान का गुणा पहले अनुपात वर्तमान वाले में कर देते हैं। वर्तमान अनुपात कितना था? तो 13 संबंधी 17 था। अब इसमें 13 से 2 से गुणा कर देंगे 26 हो जाएगा। आज 17 से गुणा कर देंगे 2 में, तो 17 दूना किए 34 हो जाएगा। दोनों का प्रेजेंट उम्र तो आ गया, वर्तमान उम्र तो आ गया। देखो भाई, ये दोनों का वर्तमान उम्र निकल चुका। अब आपसे इस सवाल का जवाब क्या कह रहा है भाई? देखो 26 वर्ष पहला व्यक्ति आ गया, दूसरा व्यक्ति कितने वर्ष का आ गया? 34 वर्ष का आ गया। आप आपसे सवाल का जवाब ये कह रहा है कि 6 वर्ष बाद के उम्र का रेशियो बनाओ। तो भैया देखो, 6 को अगर इस 26 में जोड़ देंगे तो 6 वर्ष बाद की उम्र बन जाएगा। इसमें भी 6 को जोड़ देंगे तो 6 वर्ष बाद की बन जाएगा, क्योंकि दोनों प्रेजेंट ही है ना। अब इन दोनों में 6 को ऐड कर देंगे तो 6 वर्ष बाद की उम्र बन जाएगा। अब अनुपात बना लीजिएगा बाद में। तो ये देखिए 6 वर्ष बाद कितने का वर्ष है? 32 वर्ष का हो जाएगा। और ये 6 वर्ष बाद कितने को हो जाएगा? तो 40 वर्ष का हो जाएगा। अगर ये किसी टेबल से शॉर्ट होता है तो शॉर्ट कर दीजिए, तभी आंसर मिल पाएगा। अगर शॉर्ट नहीं होता रहेगा, देखो भाई, शॉर्ट नहीं अगर होता रहेगा तो फिर ये आंसर मिल सकता था। अगर शॉर्ट हो रहा है तो आंसर नहीं मिल पाएगा। देखो ये शॉर्ट हो रहा है क्योंकि ये 4 के टेबल में छोटा बन सकता है। कटा दीजिए, ये 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी भी छोटा हो रहा है। 2 के टेबल में यह 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी मेन जो सवाल का जवाब आया, देखो भाई, ये 32 संबंधी 40 था, मैंने इसको कटाया, 8 से ही कटा देना चाहिए था। चलिए 32 को अगर 8 से कटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 8 5 40 बन जाएगा। मैं छोटा और माने छोटा से छोटा करते जाएंगे तो आंसर तो मिल भी करेगा। बट क्या है कि थोड़ा बड़ा टेबल लेकर सॉर्ट कर देंगे तो पहले ही आ जाएगा। तो देखिए, पहले बड़ा से टेबल से सॉर्ट किए, 8 के टेबल से सॉर्ट किए, मतलब 32 को कटाया और 40 को कटाया, तो 32 4 बार में कट गया और 40 5 बार में कट गया। तो मेन आंसर जो निकल कर आया, क्या निकल कर आया अभी? 4 संबंधी 5। मैं जो सवाल कह रहा था उसका जवाब निकल चुका। 4 संबंधी 5। सिर्फ आपसे वर्तमान उम्र कहा होता तब तो आपको कितना माना गया होता? वर्तमान उम्र कहा होता तो 26 साल हो गया होता। 26 वर्ष पहले व्यक्ति का अगर कहा होता तो 26 वर्ष दूसरे व्यक्ति का कहा होता तो कितना वर्ष लिए होते भाई? दूसरे व्यक्ति का वर्तमान उम्र कहा होता तो क्या लिया? 34 वर्ष हो गया होता। लेकिन आपसे कहा कि 6 साल के बाद की उम्र का रेशो बनाओगे तब आंसर मिल पाएगा भाई। तो मेरे दोनों के वर्तमान उम्र में 6 को ऐड किया और भाई उसको सॉर्ट किया। अब फिर उसके बाद 4 संबंधी 5 निकल कर, देखिए ऑप्शन 4 संबंधी 5 मिल रहा है। इन्हें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तीसरा वाला सही है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छी तरह समझ में आ रहा तो आप उसे सब्सक्राइब करिए और उसको लाइक करिए। अभी और भी पूरे चैप्टरों का वीडियो लाया जाएगा। इस समय थोड़ा परेशानी की वजह से 1 महीने से वीडियो नहीं पढ़ पा रहा था, अब जो कि लगातार वीडियो पढ़ेगा। आप मेरा आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। आप ये प्रश्न देख रहे हैं कि ABC का आयु का योग 90 वर्ष है और इनके 6 वर्ष पहले का अनुपात दे रहा है कितना था। अब इसमें आपसे पूछा है कि क्या पूछा भाई? C का आयु बताइए वर्तमान में। अब देखना है कि दोनों सेम टाइम में है कि नहीं है, दोनों का दोनों बराबर के समय में है कि नहीं है। मतलब इनका योग और अनुपात को चेक करेंगे कि दोनों सेम समय में है, तब तो आसान होगा। क्या है कि सारा अनुपात जोड़ के और उस योग में भाग कर दोगे तो एक समान निकल जाएगा भाई। लेकिन यहाँ अनुपात पहले का दे रहा है और योग जो दे रहा है वो अनुपात पहले का दे रहा है, योग जो दे रहा है वर्तमान का दे रहा है। तो आपको इस योग वाले को अनुपात के बराबर ले जाना पड़ेगा, तभी तो आप इस अनुपात को जोड़ के उस योग में भाग कर पाएंगे भाई। अगर ये भी प्रेजेंट का होता है, ये भी प्रेजेंट का होता तो ये अनुपात जोड़ के इसमें भाग कर दिया गया होता। लेकिन इसका शॉर्ट यही बनेगा कि इस योग वाले को इस अनुपात के बराबर ले आइए, अनुपात के समय के बराबर लाइए। कहने का मतलब ये है। तो चलिए अनुपात के समय के बराबर इसको लाते हैं। तो देखिए भाई, 6 वर्ष पहले का अनुपात है, तो आप इसमें से इस 90 योग में से पहले 6 को घटाइए। सिर्फ 6 घटाए हैं, इसलिए पहला व्यक्ति अभी जाएगा। पहले व्यक्ति के लिए माना जाएगा कि 6 वर्ष घटा देने के बाद पहला व्यक्ति वर्तमान में गया है। अगर एक और 6 घटा देंगी तो दूसरा व्यक्ति 2 व्यक्तियों का वर्तमान में जाना होगा। आप फिर एक और 6 घटा देंगी तो 3 व्यक्तियों का वर्तमान में जाना होगा, क्योंकि 3 व्यक्तियों का योग है ना। और 3 बार 6 घटाएंगे तब जाके ये योग जो है पहले के अनुपात में बनेगा। तो देखिए 3 बार 6 घटाया, इसलिए ये अब जाके 6 वर्ष पहले की उम्र में बन जाएगा। आप इस 6 वर्ष पहले की उम्र जो भी आएगा उसमें से आप क्या करेंगे उसमें ये अनुपात को जोड़ के भाग कर देंगे, क्योंकि ये भी पहले का हो जाएगा, ये भी पहले का हो जाएगा। तो चलिए घटाते हैं इसमें। 90 में से आप क्या करते हैं कि 18 को घटा लेते हैं। तो फिर ये भैया 90 में से 18 घटा देंगे, 72 आया। ये 72 किस प्रकार का योग हो गया?
कैसा योग है क्या भैया, 6 वर्ष पहले का योग ये बन गया। और वर्तमान कितना था तो 90 था, वर्तमान था और ये पहले था, तभी तो मैं इस पहले वाले अनुपात को जोड़ के वर्तमान में नहीं भाग कर पा रहे थे ना। अब जाके कर पाएंगे क्योंकि ये पहले का बना, ये 72 वर्ष 6 वर्ष पहले की उम्र बन गया और आयु भी तो 6 वर्ष पहले का है। अब ये दोनों सेम टाइम में हो गया, मतलब ये दोनों बराबर होगी, बराबर के समय में हो गया। अब ये अनुपात जोड़ के आप 72 में डिवाइड कर दीजिए। 72 में क्या करते हैं 3 2 5 5 और 1 6 का भाग कर देंगे तो यहाँ से x का मान निकल कर आएगा क्या भैया 12, x का मान 12 निकल गया। अब इस x का मान का गुणा आप करेंगे तो किस में करेंगे, देखो भाई आप अनुपात में ही करेंगे, लेकिन ये पहचानेंगे कि वो अनुपात में कर रहे हैं तो किस तरह का उम्र बताएगा। तो देखो भाई x के मान का आप पहले अनुपात में गुणा करेंगे, एक में करेंगे, एक में x के मान का गुणा करेंगे तो ये आपका पहला जो निकलेगा उम्र वो 12 वर्ष 6 वर्ष पहले का उम्र निकलेगा, ठीक है। और दूसरे अनुपात में गुणा करेंगे x के मान का, यानी 2 में x के मान 12 से गुणा करेंगे तो 12 गुना के 24 हुआ और 24 जो निकला 6 वर्ष का पहले, मैंने देख लीजिए ये 6 वर्ष पहले का रेशो है इसलिए 6 वर्ष पहले का उम्र भी बताएगा। और 3 में गुणा करेंगे 12 का तो ये 12 3 36 होगा। हाँ, लेकिन आपसे पूछा है कि सी का वर्तमान उम्र बताइए और देखिए सी का जो वर्तमान उम्र निकला नहीं निकला, यानी 6 वर्ष पहले का ये सी का वर्तमान उम्र, सी का वर्तमान नहीं है, 6 वर्ष पहले का उम्र है। अब आप इसमें अगर 6 को जोड़ देंगे, यानी पहले की उम्र को वर्तमान में लाने के लिए जोड़ना पड़ता है और बाद की उम्र को वर्तमान में लाने के लिए घटाना पड़ता है। तो ये पहले की उम्र है, आप इसमें जितने वर्ष पहले कह रहे हो उतने को ऐड कर दीजिए, वो वर्तमान उम्र में चेंज हो जाएगा। माने 36 में सीधा सीधा क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे, क्योंकि 6 वर्ष पहले की उम्र है तो हम 6 को जोड़ देंगे तो 42 वर्ष आपका सी का वर्तमान उम्र निकल कर आया 42 वर्ष। इसी प्रकार से और भी सवाल कर सकता है कि ए का वर्तमान उम्र बताइए या बी का वर्तमान उम्र बताइए। तो पहले आप मान भरते समय एक्स के मान का गुणा करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि ये किस प्रकार का रेशियो है, उसी तरह का वो उम्र भी बताएगा। अगर उम्र उस तरह का निकल रहा है तो फिर आप जोड़ घटा करके उस प्रश्न के अनुसार आप आंसर निकालिए। तो इसमें देखिए मैंने गुणा किए तो 6 वर्ष पहले निकला है, 6 वर्ष पहले तीनों का निकल चुका। देखिए 6 वर्ष पहले जो पहला व्यक्ति आया 12 वर्ष, दूसरा व्यक्ति कितना वर्ष में 24 वर्ष, तीसरा वर्ष जो निकला तीसरा व्यक्ति का उम्र 36 वर्ष निकला। कितने वर्ष पहले तो 6 वर्ष पहले। और पूछा है कि 6 वर्ष क्या बोलते हैं सी का वर्तमान उम्र बताइए, तो 6 वर्ष पहले जो 36 का तो ये वर्तमान में आ जाएगा 42 वर्ष। 6 को ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा। माने कई तरह का सवाल कर सकते हैं, जोड़ घटाना कह देगा कि 10 वर्ष बाद की उम्र का जोड़ बताइए और बी का, हाँ बी और सी का 10 वर्ष बाद की उम्र का अंतर बताइए। बहुत सारे फैक्ट कर सकता है, तो बस आप ये लगाना जानते हैं तो बहुत सारे फैक्टों का जवाब आप दे सकते हैं। क्या है ये चेंज करना जानते हैं तो इसी तरह से और भी चेंज करके सवाल आते हैं। अगला सवाल के ऊपर चलते हैं।